हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मेरे गाड़ी पर गोलियां चलाई गई है। और असदुद्दीन अवैसी ने नरेंद्र मोदी की वीडियो अपने भाषण में प्ले किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे कौन लड़ रहा आपके लिए पार्लियामेंट में, बताओ। दूसरे भी तो है ना, मगर उनकी गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई जाती, हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं। दूसरे भी हैं, मगर रोज किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुना नहीं आपने कि मुल्क के वजीर आजम ने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि भारत की मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी है, घुसपैठी है। हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चों को पैदा करती, झूठा इल्जाम लगा दिया और कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब भी बेदार नहीं होंगे आप? नहीं नहीं, 4 वोट नहीं पड़े तो क्या होता, मेरी जमात तो जीतेगी, मैं दुआ कर दूंगा रात में उसके लिए। तुम उस पर भी नहीं उठोगे कि मोदी कह रहा है जिहादी। किसको कह रहा है मोदी जिहादी? मोदी जिहादी किसको कह रहा है बताओ? इशारा असदुद्दीन अवैसी की तरफ है। मगर आप बेदार नहीं होंगे क्या? आप बेदार कब होंगे फिर? क्या जब शोर क़यामत होगा, जब सूर फूंका जाएगा, जब बेदार होंगे आप? अरे खुदा की कुदरत पुकार पुकार कर कह रही है, अगर आपके पास एक जिंदा दिल है, जो आपके पास है, सोचने समझने की सलाहियत आपके पास है, तो वो कह रही है कि देखो ये जो बीजेपी की उम्मीदवार है वो एक इबादतगाह की तरफ तीर फेंकने का इशारा कर रही है। उस पर भी बेदार नहीं होंगे आप? नहीं, 40% वोट परसेंटेज काफी है मेरा। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए बेदार हो जाओ। मैं अहम नहीं हूं, आपका मुस्तकबिल अहम है, वतन अहम है, हैदराबाद अहम है, हैदराबाद का चैन सुकून अमन अहम है, इबादत गाहें अहम है, हमारी तहजीब अहम है, हमारी शनाख्त अहम है, हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। फिर कब उठोगे तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उठने का वक्त है। सब चीजों को बाजू रखिए। सिर्फ हैदराबाद से मजलिस को कामयाब नहीं करना है, बल्कि इन तमाम चीजों पर नजर रखकर और देना है मजलिस के लिए। हिजाब का खतरा है। बीजेपी के उम्मीदवार कहती है कि हिजाब क्यों? हिजाब को रोक दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और वजीर आजम ने जो भाषण दिया है, तकरीर की है, इतने लोगों को तकलीफ है। क्या वो रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते? लगाओ, सुनाओ जरा, क्या बोले सुनो नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैं जब तकरीर में कह रहा हूं तो मजलिस के मुखालिफिन बोल रहे, शुरू हो गए नु जज्बात में लेकर आ रहे। अरे तुम बहरे होंगे, तुम अपना जमीर बेच दिए होंगे बीजेपी के दफ्तर पर, मगर अगर कोई वजीर आजम इस तरह से 130 करोड़ जनता का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम ये कह रहा, लगाओ मियां लगाओ, सुनाओ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने गया। अब ये सुन लिया आपने, ये इनकी आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। ये कोई एआई टेक्नोलॉजी से आवाज नहीं बन रही है, ओरिजिनल आवाज है। नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम घुसपैठी है,
कल अगर CAA NPR NRC होगा तो घुसपैठी के नाम पर लिस्ट लगा दी जाएगी। आपको इस इलेक्शन में अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करना है।